इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट का चैलेंज कबूल कर लिया, जबकि पीटीआई ने दो बड़े मुतालबे और ख़तरनाक किस नौयत के कर लिए। आरिफ अलवी साहब भी बोल उठे। 11 मई को कश्मीर भर में एहतजाज होगा और अनवार सरकार क्या करने जा रही है। इन खबरों समेत दीगर अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की कि उसके बाद एक ऐसा बुंजाल आया, कोई किसी को चैलेंज कर रहा है, कोई चैलेंज कबूल कर रहा है। कुछ इतने और ख़तरनाक नौयत के सवालात किए गए जिसके नतीजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले शरीफ साहब बुरी तरह से बेनकाब हुए और कहा गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। 9 मई को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक मैयत बन गया, एक मुर्दा बन गया। और अब देखना ये है कि कल फिर से 9 मई है, 1 साल हो जाएगा, तो वो जो विजुअल्स तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चलाए जाएंगे उनका क्या होगा। मगर इमरान खान ने भी डीजी ISPR का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि 2014 में धरने पर कमीशन बनाने का जो मुतालबा है वो कबूल कर लिया है। कमीशन बनाएं और मुझे भी उस कमीशन में पेश होने का मौका दें, इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। तो अब डीजी ISPR साहब ये बताइए कि खान साहब तो मान गए कमीशन बनाएं। कमीशन जब बनाएंगे तो उसमें इमरान खान साहब को भी बुलाएं। 2014 का धरना हो, जनरल अयूब खान हो, यहिया खान हो, उसके बाद ज़ियाउल हक हों या परवेज़ मुशर्रफ हों। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में PTI, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, MQM, पीपल्स पार्टी इंक्लूडेड जमात इस्लामी, कोई ऐसी जमात नहीं, कोई ऐसा दौर नहीं, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिसमें धांधली न हुई हो, जिसमें फ़ौज का किरदार न शामिल हुआ हो। साने मॉडल टाउन हो तो उसके पीछे भी वो, इमरान खान का धरना हो तो उसके पीछे फैज़ हों, जनरल बाजवा हों, उस वक्त के DG ISI हों। आपकी मदद के बगैर तो कोई धरना नहीं हो सकता, आपकी मदद के बगैर तो कोई जलसा कामयाब नहीं हो सकता, आपकी मदद के बगैर तो कोई जलसा नाकाम भी नहीं हो सकता। आप ना चाहें तो मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे। आपकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ होता तो मियाँ साहब के केस कैसे ख़त्म होते, आप ना चाहते तो मियाँ साहब जेल से बाहर कैसे जाते। ये तो सारी चीज़ें जो हैं इनके सब जो किस्से कहानियाँ हैं, ये बात का तल्लक तो जाके पिंडी वालों के साथ मिलता है। तो आपने जो चैलेंज किया था तो करवाइए तहकीकात, फिर पता ही क्या होगा। आप कहेंगे ओहो हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने तो ये सच करके दिखाया कि आ बैल मुझे मार, वो भी ऐसी टक्कर मार कि मैं पहले ही नीम पागल हूँ और मज़ीद हो जाऊँ। तो करें इस चैलेंज को कबूल, बनाइए कमीशन, आज़ाद कमीशन बनाइए। और फिर 1-2 और बड़े मुतालबे किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके ऊपर भी कमीशन बनाइए, लग पता जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 बड़े मुतालबे कर डाले हैं और वो एक मुतालबा ये है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हुए थे उसकी कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं कर रहे। दूसरा, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, उसामा बिन लादेन ऑपरेशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर कमीशन बनाए, बल्कि जिला शाह के मामले के ऊपर कमीशन बनाए, अरशद शरीफ के मामले के ऊपर कमीशन बनाए, इलेक्शन में धांधली होने के ऊपर कमीशन बनाए। जो जज इंसाफ मांग रहे हैं, जिनके कमरों में कैमरेज लगाते हैं, वीडियोज और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर भी आप खुद कमीशन बनाएं। तो फिर उस कमीशन के लोगों को मारिएगा नहीं, डॉक्टर रिजवान और बाकी लोगों की तरह। यकीनन उनका यही नाम था, वो बड़े काबिल लोग होते हैं। और कमीशन के अंदर किसी एहसास इदारे का शख्स शामिल नहीं होना चाहिए। इस इदारे के लोगों को छोड़ के पूरी दुनिया से लोगों को बिठा लें, बल्कि पाकिस्तानी कोई भी ना रखें। गैर जानिबदार कमीशन अमरीका, लीबिया, चीन, जिम्बाब्वे से बुला लें, कीनिया से बुला लें। मैं कहता हूँ भारत से कमीशन के अंदर लोगों को बुला के सरबराही दे दें, उनको डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, कैमरे नहीं लगाएं, ज़दोकोब नहीं करें, उनके फैमिली मेम्बरान को अगवा नहीं करें। कमीशन पूरी दुनिया से बुला के लोगों को जमा करके कमीशन बनाए, देखना वो रिपोर्ट कैसे देते हैं और लग पता जाएगा आप लोगों को आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या हुआ था, 2014 का धरना किसने करवाया था। और ये सारी किस्से कहानियाँ सारे मॉडल टाउन के ऊपर भी बनाएं। वो तो जिस दिन हुआ था हमें पता चल गया था ये नवाज शरीफ साहब को फंसाने के लिए क्या चीज़ की गई। ये अलग बात है, बाद में पैनामा आया तो मियाँ साहब उसके शिकंजे में आ गए, और वरना इन्होंने साने मॉडल टाउन के अंदर ही सब ने
फारग हो जाना था। तो ये कमीशन का चैलेंज खान साहब ने कबूल किया, बनाए इसके ऊपर, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर देखिए जी, तहरीक इंसाफ जो है वो मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को रिहा करो। इससे पहले, बल्कि नहीं, ये एक और नून लीग के बड़े अहम बंदे कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो इससे पहले कि मालिक बोल उठे। मालिक कौन है? सियासी मालिक, दुनियादारी का मालिक। वैसे तो हमारा मालिक अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, वो परवरदिगार की ज़ात है, लेकिन दुनिया के निज़ाम में, सियासत में, मेशत में और बाकी चीज़ों में मालिक इस सेंस में कहा जा रहा है अमरीका को। इस हवाले से कहा गया कि अमेरिका की कॉल आने से कबल कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें मुशाहिद हुसैन सैयद। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से फॉर्म 47 का ताना दिए जाने के बाद हकीकत मजीद खुलकर सामने आ गई है और उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के पास जाली मैंडेट है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने ऐसे कहा। फिर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को पंजाब में इतना बड़ा धचका लगा कि 30 साल की जो सियासत थी वो तो 8 फरवरी को मलिया मेट हो गई। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें। हो सकता है कि कल आपको अमेरिका फ़ोन करके कहे कि इसको रिहा करो। और मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दूं, जब अमेरिकी कांग्रेस के अंदर वो सारी चीज़ें हुई तो उस अमेरिकी कांग्रेस के इजलास के दौरान ये खबर हमने आपको दी थी कि वहाँ से अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान का जो सफ़ीर है डोनाल्ड लू, और ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हो रही थी कि अमेरिका के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, वो इमरान खान से जेल में जाके मिले। फिर वो मिले गुज़श्ता रोज़। फिर ये कहा गया था इससे पहले खबर दी थी और उस पहली खबर के बाद में कि अमेरिका ने पैगाम भेजा कि इमरान खान को मत मारिएगा। हमने लिखा था कि प्लीज़ इमरान खान को मत मारिएगा। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। अब इसकी पसे पर्दा कहानी क्या है? चूँकि अमेरिका हमेशा से, हालांकि इमरान खान बहुत बड़े नाकद हैं अमेरिका के, अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी डिफरेंट है, सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से तो अमेरिका ने उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई। मगर अमेरिका, अंग्रेज़, ग्रेट ब्रिटेन हो या बाकी लोग हों, वो एक चीज़ को बड़ा सख्ती से देखते हैं। जिस मुल्क के अंदर जिस पार्टी और जिस सियासी शख्सियत के साथ अवाम खड़े हों या जिस तरफ अवाम खड़े हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, PTI हो, नून लीग हो, तो वो अवाम का झुकाव देखेंगे, अवाम जो चीज़ें कर रहे हैं उसको देखेंगे, तो उसके मुताबिक वो उस बंदे के साथ चलते हैं, मुखालफत या उसकी हमायत करते हैं। लॉन्ग टाइम उनकी पॉलिसी होती है और एक मिनिमम प्रोजेक्ट जो उनका होता है उसको 20 साल वो लगाते हैं और उसके बाद वो एक्सपोज भी उसको खुद करते हैं। तो बजाय इसके कि मालिक की कॉल आए उससे पहले कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें, ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं, तो इनकी बात का बड़ा वजन होता है। आरिफ अलवी बोल पड़े हैं और इमरान खान जेल में है, मैं मशवरा किसको दूं जो मुश्किल में है, जो मुश्किल पैदा कर रहा है, या दोनों माने कि 8 फरवरी को बदतरीन धांधली हुई थी आरिफ अलवी। इनको किसी ने कहा, सवाल किया कि मशवरा दें किसी को, उन्होंने कहा जेल वाले को मशवरा दूं या बाहर वालों को मशवरा दूं या किसको मशवरा दूं, को मानेगा या नहीं मानेगा। अब आ जाएं आज़ाद कश्मीर, जो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। एक कश्मीर भारत के पास है और एक कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अंदर 11 मई को आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज होगा और कहा यह जा रहा है कि अनवारुल हक सरकार जो है वो बुखलाहट का शिकार है। वो कैसे है, पहले मैं ये बयान करना चाहूँगा कि एहतजाज क्यों हो रहा है। इसके ऊपर जो अंजुमन ताजरान की कमेटियाँ हैं, इन्होंने बड़ा लंबा अरसा एहतजाज किया, फिर कुछ मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद बातें उस तरह से हो ना सकी। मुतालबात क्या हैं और एहतजाज क्यों होगा और ये किस्सा कहानी है क्या। इन्हें बिजली के अंदर जो बिजली बिल हैं उसमें रिलीफ चाहिए, आटे के ऊपर सब्सिडी का मामला है, महंगाई है आज़ाद खित्ता के अंदर जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी है। तो इन चीज़ों को वजह बना के पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर भर के रावलाकोट, बाग, डिस्ट्रिक्ट कोटली, मीरपुर डिवीजन, इन सब जगहों से एहतजाज होगा और ये सारे रास्ते और काफ़िले जो हैं वो मुजफ्फराबाद जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी एहतजाजी जो है वो तहरीक होगी। इसके अंदर नेशनलिस्ट हों, कौम परस्त समेत हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो शामिल हाल होंगे। तो अब इस एहतजाज को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, बजाय इसके कि इनके मुज़ाकरात जो चीज़ें हैं उनको माना जाए, FC को बुला लिया गया है। जो FC एहलकार हैं उनको इस्लामाबाद से और वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। जब ये एहलकार आए थे FC के, वजारत दाखिला ने भेजे थे, तो ये कहा गया था, प्रेस रिलीज़ आई थी कि इनको हमने चाइनीज़ कंपनीज जो आज़ाद कश्मीर में प्रोजेक्ट कर रही हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बुलाया, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर एक हमला हुआ और उसके नतीजे में 5 चाइनीज़ जो हैं वो दुनिया से चले गए। बाद में वजारत दाखिला ने ही खुद कहा कि ये हमने चाइनीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं भेजे,
बल्कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 11 मई को एहतजाज होने जा रहा है, उस ज़िमन में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हमसे मदद मांगी है और उस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए भेजा है। अब आ जाए इस बात के ऊपर, जो कि मैं वहाँ का बासी हूँ तो मैं इन चीज़ों को बड़ा बाखूबी और बेहतर समझता हूँ कि जहाँ तक बिजली का मामला है, भाई अब 4 रुपये फ़ी यूनिट पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से बिजली पैदा करके ख़रीदता है, फिर आप उसके ऊपर 46 रुपये प्रॉफिट लगा के वापस इनको 50 रुपये फ़ी यूनिट बेचते हो। बात ये तय हुई थी कि जब मंगला डैम से बिजली पैदा करके पूरे पाकिस्तान को रोशन करेंगे तो हम कश्मीरियों को रिलीफ देंगे। वो रिलीफ तो ना मिला, लेकिन इनका जो मीटर भी लगा है उस मीटर का भी 22, 24, 25 रुपये मेरे ख्याल से हर महीने उस मीटर के भी चार्ज किए जाते हैं, जबकि वो मीटर कब का फ्री हो चुका है, उसकी कीमत अदा कर दी गई। फिर देखिए कि वापटा से जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बतौर रियासत, एक पूरा ढांचा है, इसको आप रियासत कह सकते हैं, उस तशरी में वो आते हैं, तो 4 करोड़ नहीं अरबों रुपए जो हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अदा करने हैं। कश्मीरियों की रकम है, वापटा पाकिस्तान ने। और ये केस जो है पैसे लेने और देने का, ये आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट चाहे और अवाम चाहें तो ये क्या कर सकते हैं कि वो पैसा लेके अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। जहाँ तक बात रही आटे के ऊपर सब्सिडी देने की, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कश्मीरियों की टोटल आबादी 50 लाख है, उसमें से 20 लाख बैरूनी दुनिया में हैं, 20 लाख में से 10 लाख जो हैं वो बरतानिया के अंदर हैं। नई मरदमशुमारी जो हुई है उसके मुताबिक 25 लाख लोग दिखाए गए। फिर आप देखिए कि 25 लाख लोग तो है नहीं है, 35 लाख कम से कम वहाँ पे मौजूद हैं। क्या 25 लाख आवाम जो है वहाँ पे मौजूद, इनके लिए 1 खरब और 30 अरब का पूरा बजट है। अब इस बजट को अगर सही से इस्तेमाल करें, टीए डीए तनख्वाहें पेंशन सारी चीज़ें दे कर, पेट्रोल डाल के, सारी सहूलियात मैसर होने के बावजूद, सब अयाशियाँ करने के बाद भी आप जो मुस्तहिक लोग हैं, जो 35 लाख आपके पास हैं, अगर जो मुस्तहिक हैं जिनको ज़कात लगती है, जिनकी मदद कर सकते हैं, फ़ी पर्सन नॉट फ़ी कुंभा, आप एक बंदे को माहाना 1600 रुपये वजीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसके बरक्स हो क्या रहा है, अवाम क्यों चीख रहे हैं कि वन मैन शो है वहाँ पे, सोने की चिड़िया था कश्मीर, लेकिन वो उस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो नहीं सकी। यकीन जानिए कोई ऑडिट का निज़ाम नहीं है, अरबों रुपए की करप्शन वहाँ पे होती है। एक सिगरेट की फैक्ट्री से माहाना करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती है, जो कि जाली सिगरेट बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हैं। अब 1 खरब और 30 अरब रुपए का जो बजट है, इसको सर्व करने के लिए दुनिया का वाहिद खिता है जिसकी 25-35 लाख या 50 लाख आबादी है, लेकिन इसके जो मुलाजमीन हैं वो 1,32,000 हैं। अब 1 खरब और 30 अरब रुपए का जो बजट है, इसको सर्व करने के लिए, लगाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी, 97-98 अरब रुपया उनके ऊपर लगा दिया जाता है जो इस बजट को सर्व करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए बाकी क्या बचता होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीरी जो हैं बड़ी अच्छी कौम है, बड़े जुर्रतमंद लोग हैं, बागैरत लोग हैं, इनको समझ है अपनी चीज़ों की। तो ये एहतजाज करेंगे तो अल्लाह करे इनका एहतजाज को रंग ले आए। तो इस एहतजाज के अंदर लोगों को शामिल होना चाहिए, अपने हक़ और हकूक़ के लिए बोलना चाहिए। और उस वक्त भी बोलिएगा जब आपके कश्मीर का कोई गलत फैसला करने की कोशिश करे, जब आपको कोई बलूचिस्तान के लोगों की तरह कैदी बनाने की कोशिश करे, जब कोई आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश करे। पाकिस्तान जब नहीं बना था और जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान हुआ करता था, जिस दौर के अंदर 200 साल अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी की हिंदुस्तान के ऊपर, उससे कबल भी कई सौ साल कश्मीर और कश्मीरियों की अपनी एक अलग हैसियत थी। ये अलग बात है कि वो महाराजा हरी सिंह या रंजीत सिंह थे, डोगरा दौर था, लेकिन कश्मीरियों की अपनी हैसियत रही। और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इसी इंग्लैंड के सेंट अल्बर्ट के इलाके में होते हैं, उन्होंने सौदा किया। ये जो भी कहानी हुई, मुख्तसर बात यह है, बड़ी और चीज़ें भी हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, मगर 11 मई को होने वाला जो एहतजाज है उसके अंदर सबको शामिल होना चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये आपका हक़ है कि आप एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज कीजिएगा। हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कानून की पासदारी करनी है। तो देखते हैं कि आपका एहतजाज जो है वो रंग लाएगा या नहीं लाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।